तो नाउ इन टुडे लेक्चर वी स्टार्ट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमने कल डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि सेटअप कैसे बना था, क्या क्या ऑब्जर्वेशन था। अब हम आज ऑब्जर्वेशन प्लस कंक्लूजन दोनों टीच करेंगे आपको। तो सेटअप में क्या क्या उसने जे थॉमसन ने बनाया था उस चीज़ को हम देख रहे हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है ए कॉमन डिस्चार्ज ट्यूब। मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ए कॉमन डिस्चार्ज ट्यूब इज लॉन्ग ग्लास ट्यूब। ए कॉमन ग्लास ट्यूब इज लॉन्ग ग्लास ट्यूब। ये लॉन्ग ग्लास ट्यूब होता है, ग्लास का बना होता है, हैविंग टू मेटल प्लेट, जिसके पास दो मेटल प्लेट होता है, सील्ड एट इट्स टू एंड। दोनों को यहां पर सील्ड कर दिया जाता है, दोनों को यहां पर सील्ड मतलब बिल्कुल पैक कर दिया जाता है। दीज मेटल प्लेट आर नोन एज इलेक्ट्रोड। इसको हम इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोड। दिस वन इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोड। और इसको हम और नाम क्या देते हैं, कैथोड। ये है एनोड और ये है कैथोड। इस पे कैथोड पे क्या चार्ज होगा, निगेटिव। एनोड पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। known as electrode. The electrode which are connected to the positive terminal of the battery is known as anode. This plate will be attached with connected to positive terminal of the बैटरी। आप जानते हो ना पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज, is known as anode, and the electrode which are connected to the negative terminal is known as cathode. Next point क्या है, when air inside the discharge tube, when air inside the discharge tube at the atmospheric pressure, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1.01 atm, मतलब 1 atm के आसपास। हमने वहां पर प्रेशर लिखवाया था आपको। एंड हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज अप्रॉक्स 10,000 वोल्टेज और मोर इज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रोड, नो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू द एयर इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ये क्या बोल दिया, अगर इसके अंदर एयर ले लिया जाए और एयर लेके 1 atm प्रेशर ले लिया जाए, 1 atm प्रेशर ले लिया जाए, एटीएम मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है, एटमॉस्फेरिक एटीएम। 1 atm प्रेशर ले लिया जाए और 10,000 वोल्टेज प्रोवाइड किया जाए, तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होता है, ये सर्किट क्लोज नहीं हो पा रहा है। सर्किट को क्लोज होने, हम अगर बैटरी लगाएंगे तो सर्किट क्लोज होना पड़ेगा ना, तब में इसमें से करंट फ्लो होगा। अगर यहां से सर्किट ओपन मैंने कर दिया तो क्या करंट फ्लो होगा, क्या नहीं होगा। तो अभी यहां से वायर यहां लगा हुआ है, यहां से यहां तक सर्किट क्लोज कौन करेगा। अगर हम एयर को लेके, एयर में करंट थोड़ा ना पास होता है, एयर में करंट पास होता है क्या, नहीं होता है। तो एयर को लेके 10,000 अगर वोल्टेज दिया जाए तो भी करंट पास नहीं करवाएगा। अब अगला पॉइंट, इफ द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब इज रिड्यूस्ड बाय पंपिंग आउट द गैस विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप टू अबाउट 1 mm ऑफ मर्क्यूरी। अब इसके अंदर से वैक्यूम पंप लगा के इसके अंदर से गैस को निकाल दिया गया, इसको वैक्यूम बना दिया गया, एयर को हटा दिया गया और उसके अंदर का प्रेशर कितना रखा गया, 1 mm ऑफ मर्क्यूरी।
चेक मेरे को बताओ कि 1 ATM में कितना mm ऑफ मर्क्यूरी होता है? 1 ATM में ATM एंड mm ऑफ मर्क्यूरी, दिस वन इज यूनिट ऑफ प्रेशर। ध्यान रखना, प्रेशर का यूनिट है, मालूम है ना, यूनिट है। ATM एटमॉस्फेरिक और mm ऑफ मर्क्यूरी, mm ऑफ मर्क्यूरी पास्कल, पास्कल इज ऑल्सो यूनिट ऑफ मर्क्यूरी, पास्कल इज ऑल्सो यूनिट ऑफ मर्क्यूरी। टॉर, बिल्कुल सही बोल रहे हो, टॉर। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, यानी फोर्स बोले तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जितने भी लिखा हुआ है ना, सब यूनिट है प्रेशर का। और 1 ATM में एटमॉस्फेरिक में 760 mm ऑफ मर्क्यूरी होता है। यानी कि यहां पर हमें कितना रखना है? 1 mm ऑफ मर्क्यूरी। सोच लो कितना कम है, बहुत ही कम है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम 10,000 वोल्टेज पास करवाते हैं और उसका प्रेशर 1 ATM रखते हैं, देन इलेक्ट्रिसिटी बीइंग टू फ्लो थ्रू एयर एंड लाइट इज इमिटेड। जैसे ही इसके अंदर वैक्यूम बना के बिल्कुल थोड़ा सा प्रेशर लगा के गैस अगर हम रखते हैं और 10,000 वोल्टेज पास कराते हैं, तुरंत ये क्या हो जाता है? सर्किट क्लोज हो जाता है, इसमें से करंट प्रोड्यूस होने लगते हैं। यानी जो इसके अंदर एटम होगा वो टूट गया होगा, और वो टूट गया होगा और वही जो है उसके अंदर जो पार्टिकल्स निकला होगा वही करंट को कैरी कर रहा होगा, वही करंट को कैरी कर रहा होगा हवा में। यानी एयर में करंट को कैरी करना बहुत डिफिकल्ट है। अब सोचो कि जो एटम हुआ, जो गैस लिया गया होगा, वो गैस 10,000 वोल्टेज पे ब्रेक हो गया होगा। लोग उस समय क्या सोचते थे कि एटम ब्रेक नहीं होता है, तो एटम ब्रेक जब नहीं होता तो करंट कौन पास करवा दिया? जब एटम ब्रेक नहीं हुआ तो विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड? विच वन इज रिस्पॉन्सिबल? कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो वहां पर बोला गया कि जो गैस लिया गया वो टूट गया है, और टूटा है उसमें से पार्टिकल्स निकला है, वहीं यहां से यहां तक सर्किट को क्लोज कर रहा है, और वहीं एक लाइट के टर्म में इधर ग्लो करते हुए दिख रहा है। ग्रीन ग्लो तुम्हारा उसमें लिखा भी है। आगे क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बीइंग फ्लो थ्रू द एयर एंड लाइट इमिटेड फ्रॉम द एयर इनसाइड द ट्यूब, द कलर ऑफ लाइट चेंज विद द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे कि लाइट ऑफ कलर ऑफ लाइट क्यों चेंज हो रहा है। तो एक लाइट यहां से निकलता हुआ दिखता है, हमें वो लाइट यहां दिखता नहीं है, हमें यहां ग्लो करते हुए दिखता है एनोड की तरफ, यहां एनोड की तरफ ग्लो करते हुए दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? फोर्थ वन, व्हेन द प्रेशर ऑफ द एयर इन डिस्चार्ज ट्यूब इज रिड्यूस्ड टू 0.001 mm ऑफ मर्क्यूरी। जब हम इसकी प्रेशर को रिड्यूस करके हम और 0.001 mm ऑफ मर्क्यूरी अगर रख लेंगे और हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, and high voltage is applied to the electrode, the emission of light by air stop, ये emission stop हो जाता है। through the inside the discharge tube now appears to be dark, और वो dark black जैसा दिखने लगेगा। the wall of the discharge tube at the end position to the cathode being to glow with the greenish light कॉल्ड फ्लोरेंस। फ्लोरेंस चमकता है, यहाँ पे ग्लो होते हुए दिखाई देता है। मतलब थोड़ा सा वोल्टेज और कम, प्रेशर और कम कर देते हैं तो इधर डार्क दिखता है, लेकिन इधर ग्लो होते हुए दिखता है। इधर डार्क दिखेगा पूरा,
थोड़ा सा और प्रेशर कम कर देंगे ना, इतना अगर हम प्रेशर कम कर देंगे तो ये पूरा ट्यूब में डार्क दिखेगा, कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर ग्लो करते हुए दिखेगा। इसका मतलब ये लाइट एक निकला होगा यहाँ से जो कि हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन वो लाइट जब इसे टकरा रहा होगा तो वो ग्लो करता हुआ दिख रहा होगा, और उसी को बोलते हैं फ्लुसेंस। दिस शो दैट सम इनविजिबल रे, इसका मतलब वो रे क्या है, इनविजिबल है, दिख नहीं रहा है। आर फॉर्म्ड एट द कैथोड, कहाँ से बन रहा है, कैथोड से बन रहा है। एंड व्हेन दिस रे आर स्ट्राइक, जब वो कोलाइड हो रहा है कहाँ पर, ग्लास ट्यूब पे, इमिटेड ग्रीन लाइट, यहाँ पर एक ग्रीन लाइट दिख रहा है हमें। सिंस दिस रे फॉर्म्ड एट कैथोड, इसलिए बोला जाता है कि ये जो रे है वो कैथोड रे से बना होता है। एंड दिस आर नोन एट कैथोड रे। अभी तक हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं किए, अभी तक हम क्या बात किए, कैथोड रे के बारे में बात किए। अभी हम पढ़ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम बात किसका किए, कैथोड रे का। तो अभी तक हमने रे के बारे में जाना। तो जे थॉमसन ने सेटअप लगाया, हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करवाया, लो प्रेशर लिया, वैक्यूम बनाया, थोड़ा सा प्रेशर लेके जब हाई वोल्टेज पास करवाया तो एक लाइट निकला कैथोड से एनोड, उस लाइट का नाम क्या रखा, कैथोड रे। और कहाँ ग्लो हो रहा था, एनोड साइड। ग्लो होने के लिए क्या लगाया जाता है, जेडएनएस, जिंक सल्फाइड लगाया जाता है। और इधर ब्लैक किस होता है, मतलब ये इनविजिबल होता है, दिखता नहीं है लाइट, ये नहीं कि लाइट जाते हुए दिख रहा है, जाते हुए नहीं दिखता है, यहाँ पर दिखता है। जाते हुए लाइट बिल्कुल डार्क ब्लैक दिखेगा हमें, जाते हुए नहीं दिखता है। तो ये हमें एक अभी तक क्या मिला, एक कैथोड रे मिला। अभी हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो ये हमने कैथोड रे के बारे में हमने देखा। और जब कैथोड रे के बारे में देखा तब हम इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे, तब हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ गया। अब इस चीज के बारे में हम सोचेंगे। तो ये 3-4 पॉइंट जो है वो आप पेज नंबर 111 पे नोट डाउन करो अभी के अभी, और डायग्राम तो निकाले हो। तो ये 4 पॉइंट जो लिखा हुआ है, टॉप 4 पॉइंट, पेज नंबर 111, राइट डाउन ऑन नोटबुक। तो हम यहाँ 3rd पॉइंट और 4th पॉइंट को फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं। इफ द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब इज रिड्यूस्ड बाय पंपिंग आउट द गैस, इसके अंदर जो एयर भरा हुआ था उस एयर को पहले निकाला गया वैक्यूम से, वैक्यूम पंप से एयर को निकाला गया, पंपिंग आउट, बाहर निकाला गया। तो द प्रेशर ऑफ द इनसाइड द गैस discharge tube is reduced by pumping out the gas through the help of vacuum pump। वैक्यूम पंप के हेल्प से इसके अंदर के गैस को निकाला गया टू अबाउट 1 mm ऑफ मर्क्यूरी, और उसकी प्रेशर को कितना रखा गया, 1 mm ऑफ मर्क्यूरी। और उसके बाद हाई वोल्टेज प्रोड्यूस किया गया, तब देखा गया कि करंट पास होने लग गया, इलेक्ट्रिसिटी बीइंग टू फ्लो थ्रू द एयर एंड लाइट इमिटेड। तब देखा गया करंट पास होने लग गया, तो चमत्कार हो गया, और यहाँ पर लाइट ग्लो करता हुआ दिखने लग गया। लेकिन प्रेशर जब 1 atm था तो ग्लो नहीं कर रहा था, प्रेशर जब कम किया गया तब ग्लो कर रहा था। यानी लो प्रेशर पे वो करंट को फ्लो करवा रहा था, सर्किट क्लोज करवा रहा था, और लाइट इमिट हो रहा था। द कलर ऑफ द लाइट चेंज थ्रू द नेचर ऑफ द गैस। हम इसमें अगर अलग अलग गैस उतना ही प्रेशर पे अगर हम लेते थे, अलग अलग गैस, कभी हाइड्रोजन गैस, हीलियम, नाइट्रोजन, जो भी है लेना, तो वो अलग अलग तरह का कलर दिखाता था। ठीक है, अलग अलग का कलर दिखाता था। नेक्स्ट पॉइंट, 4th पॉइंट क्या है, देखो। When the pressure of the air in the discharge tube is reduced to 0.001 mm of mercury, यानी प्रेशर को और कम करके देखा जा रहा है कि प्रेशर को 1 mm नहीं करके और कम कर दिया गया, और उसको कम कर दिया गया, और वोल्टेज उतना ही पास कराया गया, 10,000 वोल्टेज। The emission of light
बाई एयर स्टॉप, इमिशन ऑफ लाइट बाई एयर स्टॉप। आगे अगला लाइन पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। नेक्स्ट लाइन क्या है? थ्रू इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब नाउ एपियर टू बी डार्क। जैसे ही इतना अगर प्रेशर कर दिया गया, पूरा डिस्चार्ज ट्यूब डार्क हो गया, दिख नहीं रहा था कुछ भी, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डार्क हो गया। द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब एट द एंड ऑफ पॉजिटिव अपोजिट टू द कैथोड बीइंग, इसके कैथोड के जस्ट अपोजिट यानी टुवर्ड्स एनोड साइड, एनोड साइड जेडनेस का लेयर लगाया रहता है, उधर बोल रहा है एंड अपोजिट ऑफ द कैथोड बीइंग टू ग्लो, चमक रहा था ग्रीनिश लाइट कॉल्ड फ्लोरेसेंस, यहाँ पर चमक रहा था ये लाइट, इधर डार्क था लेकिन इधर चमक रहा था। दिस शो डैट सम इनविजिबल रे, इसका मतलब उन्होंने इस चीज को सोचा कि कोई चीज यहाँ चमक रहा था, इसका मतलब क्या हुआ, और यहाँ डार्क था, इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज यहाँ से एक लाइट, यहाँ से कोई लाइट निकल रहा है जो हमें दिख नहीं रहा, इनविजिबल है। लेकिन जब वो एनोड की तरफ कोलाइड हो रहा था, जब उससे टकरा रहा था तो क्या हो रहा था, वो हमें दिख रहा था। When these rays strike the glass tube, when these rays strike the glass tube, they emit a greenish light. They emit a greenish light. और वहां पर एक ग्रीनिश लाइट दिख रहा था। Since these rays are formed cathode, ये कैथोड से निकलता है लाइट, इसलिए इसको नाम रख दिया गया कैथोड रे। दे आर नोन एज कैथोड रे। चलो इतना सबने लिख लिया। अब हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। चलो पहले मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। कैसे समझ में आया? तो इस चीज को एक यहां पर ऑब्जेक्ट रख के देखा उसने, और जब उस शैडो वगैरह बन रहा था, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ ए सॉलिड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रे, यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ए शार्प शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, एक इसका शैडो बन रहा था ऑन द वॉल ऑफ द ऑपोजिट टू द कैथोड। जब लाइट इधर से आ रहा था शैडो इधर ही बनेगा ना, एक यहां से शैडो बन रहा था, शार्प शैडो। दिस शो द कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। शैडो बनने का मतलब क्या हुआ, ये इसे इतना दूर में लाइट नहीं पास हो पा रहा होगा, तो शैडो बनने का मतलब लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था। बराबर है क्या? तो दिस वन इज फर्स्ट प्रॉपर्टीज। सेकंड प्रॉपर्टीज देखो, अभी लिखना नहीं है, जब मैं बोलूंगा तब लिखोगे। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैथोड रे consist of material particle, that means it has consist of electron, अभी नाम नहीं दिया गया है, but it has some particles। क्या बोला? This was indicated by the fact that light paddle will placed in path of cathode ray start rotating। इनके बीच में एक लाइट पैडल रख दिया गया, बिल्कुल
बिल्कुल लाइट वेट का। और जब लाइट इससे टकरा रहा था, कोलिजन हो रहा था, तो ये रोटेट कर रहा था। इसका मतलब कि इस कैथोड रे के अंदर पार्टिकल्स है, और वो पार्टिकल जब उस फैन से टकरा रहा होगा तो वो क्या कर रहा होगा, वो रोटेट कर रहा होगा। तो दिस वाज इंडिकेटेड बाय फैक्ट दैट लाइट पैडल व्हील, लाइट मतलब बिल्कुल हल्का, पैडल व्हील प्लेस्ड इन पाथ ऑफ कैथोड रे स्टार्ट रोटेटिंग, वो रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब समझ में आया कि इस कैथोड रे के अंदर पार्टिकल्स है, इट हैज पार्टिकल्स, उसके अंदर पार्टिकल्स है। नेक्स्ट पेज पे आओ, 112 पे। कैथोड रे कैरी नेगेटिव चार्ज, कैथोड रे कैरी नेगेटिव चार्ज, ये कैसे समझ में आया? तो इनके बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रख दिया गया, और उससे ये देखा गया कि ये जो है वो पॉजिटिव की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। यानी उस पार्टिकल्स के अंदर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, इसीलिए वो क्या हो रहा था, प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, क्योंकि प्लस और माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो अभी पार्टिकल्स का नाम नहीं दिया गया है, कैथोड रे के पास एक पार्टिकल्स है, बस इतना बोला गया है। कैथोड रे के पास एक पार्टिकल्स है और उस पार्टिकल्स के पास नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। तो देखो क्या लिखेगा इसमें, व्हेन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू द स्ट्रीम ऑफ कैथोड रे, इसको स्ट्रीम ऑफ कैथोड रे बोला जाता है। बौछार हो रहा है एकदम, स्ट्रीम ऑफ कैथोड रे, दे गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हो रहा था, मूड डिफ्लेक्टेड हो रहा था ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस शोड द कैथोड रे हैव नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये समझ में आया कि उस नेगेटिव पार्टिकल्स के पास एक नेगेटिव चार्ज भी है, यानी वो चार्जलेस नहीं है, वो चार्ज भी है, और उसके पास मास भी है, क्योंकि वो टकरा रहा था। तो उस पार्टिकल्स के पास मास भी है और उस पार्टिकल्स के पास चार्ज भी है। तो कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ ए पार्टिकल्स व्हिच हैज मास एज वेल एज चार्ज। ये चीज प्रूव करके बार बार देखा जा रहा है। नेक्स्ट, कैथोड रे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। कैथोड रे हीट द ऑब्जेक्ट ऑन द फॉल ऑन ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये बोला गया कि कैथोड रे अगर पार्टिकल्स को रख दिया जाता है तो हीट कर देता है। इसका मतलब टकरा रहता है, टकराने के बाद क्या होता है, कोलिजन होता है, और आफ्टर कोलिजन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसके अंदर बीच में मैग्नेट रख दिया गया, देखो मैग्नेट कैसे रखा गया है, मैग्नेट रख दिया गया और कैथोड रे से जो रे जा रही है वो, when a magnetic field is applied perpendicular रखा गया to the path of cathode ray, they get deflected, वो डिफ्लेक्ट हो जा रहा था, इधर उधर मुड़ जा रहा था, अपने पाथ से भटक जा रहा था, in the direction expected from negative particle। किधर भाग रहा था, प्लस की तरफ भाग रहा था। This further confirmed that cathode ray have negative charge। वो मैग्नेट की प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, तो इसके मतलब वो चीजें बता दिया गया जो क्या है, उसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिख नोट डाउन करो, प्रॉपर्टीज। उसके बाद 4-5 पॉइंट नीचे दिया गया है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो राइट डाउन 4 पॉइंट अभी राइट डाउन करो, अभी का अभी। ठीक है, और अगर टाइम निकल गया अभी के अभी राइट डाउन करने में, तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख के लाओगे घर से, मैं कल उसको एक्सप्लेन करूंगा। केवल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के लाओगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसमें मुझे और कुछ कुछ लिखवाना होगा, थोड़ा यहाँ कम दिया हुआ है, तो उसको मैं थोड़ा सा एलिब्रेट करके लिखवाऊंगा। तो उसको आप अभी नोट डाउन करो, मैं ही पढ़ूँ।